आज का ब्लॉग मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि एक हाउसवाइफ है और एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी के 10 प्रैक्टिकल टिप्स। शादी एक सफ़र है जो सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि समझ और सब्र और एक दूसरे के लिए इज्जत पर टिकता है और घर की असली रानी होती है हाउसवाइफ। घर का सुकून, बच्चों की तबीयत और शौहर की चेहरे की मुस्कान, सब कुछ एक हाउसवाइफ की मोहब्बत और समझदारी पर डिपेंड करता है। तो चाहिए शुरू करते हैं जी 10 गोल्डन टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को और भी सुकून और खुशी से भर देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आपकी अपी भी अच्छी हो और मेरी प्यारी प्यारी शहजादियाँ भी हमेशा अच्छी रहें। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, वही रोज़मर्रा के काम जी, वही फजर की टाइम से मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका था क्योंकि अपना डिपेंड करता है कि आप कब का रूटीन आप किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप है ना कितने बजे उठती हैं। अगर आप 5 बजे उठती हैं, 6 बजे उठती हैं तो जी वही अपना रूटीन वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जी कोशिश कीजिए कि ना फजर की नमाज से ही आपका अपना रूटीन स्टार्ट कीजिए और यकीन मानिए कि आपके सारे काम इस तरीके से फटाफट होते जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑटोमेटिकली आपके घर में बरकत भी होगी, आपकी समझदारी भी बनी रहेगी। तो जी मैंने चाय ना रख दी है चढ़ाने के लिए गैस पर, क्योंकि ना टाइम थोड़ा लगता है ना चाय बनने में और स्वाद भी तभी आता है जो वो अच्छी अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है। तो मैं जी दूध में ही चीनी पत्ती वगैरह और सब कुछ उसी में ऐड कर देती हूँ। तो मैं ना पानी वगैरह जो होता है ना, पहले पानी उबालते हैं तब दूध डालते हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। तो जी मैं सबसे पहले ही उसमें ही ना पानी वगैरह नहीं डालती, थोड़ा बहुत डालना होता है क्योंकि जलता है थोड़ा बहुत दूध, तो उसमें पानी ऐड कर देती हूँ हल्का फुल्का और उसमें चाय पत्ती चीनी डाल देती हूँ। तो मैंने वो रख दिया, तो थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे टेप बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे फोल्ड करके रख दिया जाए क्योंकि है ना काम पड़ा रहता है ना तो अजीब सी बेचैनी सी बनी रहती है। तो जी मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ और आपको ना मेरी वीडियो के साथ साथ मेरी बातों पे भी जो है बहुत अच्छी तरीके से गौर देना है। तो जी सबसे नंबर 1 पे आती है अपनी जिम्मेदारी को एहसान ना समझो, फर्ज समझो। शादी में दोनों पार्टनर्स जिम्मेदारी उठाते हैं लेकिन हाउसवाइफ की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है। जब आप अपना काम मोहब्बत और फ़र्ज समझ के करती हो तो ना घर में बरकत और सुकून भरता है। तो जी कोशिश कीजिए कि ना आप अपनी सारी जिम्मेदारी, एक है ना होता है ना कि ना मतलब है ना एक बोझ समझना होता है कि अरे वो जिम्मेदारी संभालनी है, मगर ऐसे नहीं, आपको जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझना है क्योंकि थोड़ा ना हाउस वाइफ बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, बच्चों की, शौहर की, घर की, उनकी फैमिली की, सास ससुर की, हर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। तो जी आप इस चीज़ से घबराए मत, बस है ना अपने सब्र पर जो है कोशिश कीजिए हर चीज़ चलने के ऊपर, क्योंकि ना सब कुछ सब्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सब्र करेंगे, अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करेंगे तो सबका काम हो जाएगा और आप जल्दी उठेंगे ना, जॉइंट फैमिली में हो या सिंगल फैमिली में सारा काम फटाफट होता जाता है। तो जी नेक्स्ट है पॉजिटिविटी और मुस्कान का तोहफा। एक हाउस वाइफ की मुस्कान घर का माहौल को रोशन कर देती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की बजाय पॉजिटिव रहना सिखाएं। आपकी पॉजिटिव और एटीट्यूड से घर के सब लोग खुश रहते हैं। ये होता है ना कि हमेशा हमें ना रूड से बने रहते हैं अपने सास ससुर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने। तो जी आपको रूड नहीं रहना है, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान ला रहना है। क्योंकि होता है ना कि घर की क्या होता है, दिल ही होती है हाउस वाइफ, जब दिल ही ऐसे रूडली से बिहेव करेगी तो सारे लोग जो होंगे वो तो जो है आप मुस्कुराना भूल ही जाएंगे। जब आप भी मुस्कुराना भूल जाएंगे तो जी कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, चाहे दुख हो या सुख हो, और दुख सुख तो हमेशा जिंदगी में चलता ही रहता है। और जी ये चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए कि आपको जो है उदास नहीं रहना है, क्योंकि उदास रहने से क्या होता है, आप डिमोटिवेट होती है और कोई काम ढंग से नहीं हो पाता है। और क्या, जब हमेशा परेशानी तो हमेशा ज़िंदगी में आती रहती है, कोई परेशानी जा रही है, कोई आ रही है, हर कोई है ना मतलब ज़िंदगी में खुश नहीं है। हम सोचते हैं कि वो फलाना घर पे बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा है ना वो भी खुश नहीं है आज की ज़िंदगी में। तो जी सबकी परेशानी चलती रहती है, तो मस्त अपने चेहरे पर मुस्कान लाना मत भूलिए, अपने चेहरे पर मुस्कान लाजमी रखिए। तो जी चाय वगैरह मैंने रख दिए गैस पर और फिर मैंने कपड़ों की तह भी बना दी। मैं सोची कि सारा काम स्टार्ट करने से पहले कपड़ों की तह बना दी जाए, तो ये होता है ना काम फैलाना पड़ा रहता है। तो फिर मैंने सोफे वगैरह भी झाड़ दिए थे क्योंकि मैंने उस पर ही रखे हुए थे कपड़े। तो जी बस झाड़ू वगैरह चल रही है मेरी।
तो जी कोशिश कीजिए ना कि अपने शौहर की जो बात है ना किसी और के साथ एक जो होते हैं शेयर मत कीजिए, ये भी गुनाह होता है। आप अपने पार्टनर की बात अपनी बहनों से, अपने माँ-बाप से शेयर करती हैं कि अरे हमारे घर में तो आजकल ये बनना है, जो वो अच्छी जो है सालन नहीं बनना है, अपने पति की थोड़ी बहुत है ना बुराई करने लग जाती हो, तो जी कोशिश कीजिए कि आप बुराई करने से बचें, क्योंकि क्या होता है मियाँ-बीवी की लड़ाई तो हमेशा होती रहती है। और जी ऐसा कौन-सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती है? हम दोनों में भी, हमारे हस्बैंड मिर्च में भी लड़ाई होती है, मगर 100 दवा लड़ाई होती है और तो जी सुलह भी हो जाती है। तो मियाँ-बीवी का तो जो है हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, तो कोशिश कीजिए अपने हस्बैंड की बात अपने घरवालों के साथ मत कीजिए। और है ना, ये है ना हमारे कुरान पाक में भी बताया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मियाँ-बीवी होते हैं ना, वो एक-दूसरे का लिबास होते हैं, एक-दूसरे की कमी ढाँकते हैं, ना कि कमी को दिखाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लाज़मी से कि आप है ना बिल्कुल भी अपने शौहर की बिल्कुल भी जो है कदर कीजिए। और है ना उनकी जो भी कमी है ना, वो तो कमी तो हर इंसान में होती है जी, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ना कि मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, हर किसी में कमी होती है। मगर आप अपने शौहर की हर बात किसी के साथ शेयर करेंगे ना, जब उन्हें ये पता चलेगा तो उनका दिल कितना टूटेगा। तो जी आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बचिए। तो जी फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इज़ की। अपने शौहर से बात करना, अपने जज़्बात शेयर करना, उनकी बातें ध्यान से सुनना, ये दोनों के बीच मोहब्बत को गहरा बनाते हैं। हर दिल में दबा कर रखना ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि अपने शौहर से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते, ना कि वो ही कह पाते हैं। तो जी एक है ना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ज़्यादा ही अच्छा, और ये सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना बेहतरीन है ना, इस दुनिया से लेकर आखिरत और जन्नत तक है जी। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना बेहतरीन बनाया है अल्लाह ताला ने। तो जी आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जो भी दिल की बात होती है ना एक दूसरे से शेयर कीजिए, है ना, जो अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। तो जी जैसे होता है ना, जब बच्चा रोता है माँ को भी तभी पता चलता है, तो जी है ना, तो ऐसी ही बात है जी। आप है ना जब तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे अपने हस्बैंड के साथ, ना ही वो हस्बैंड आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जी ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इतनी खुश मज़ार और सुकून भरी हो जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है सब कुछ। और जी नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ और खुद की केयर ज़रूरी है। एक खुशी वाइफ है जो है ना घर बना सकती है, अपनी हेल्थ बनना वक्त और अपना रूटीन बैलेंस करके चाहिए। अगर आप तब तक जो है देर से जागेंगी तो आपका रूटीन भी नहीं बन पाएगा, शौहर भी आपसे गुस्सा रहेंगे, बच्चों का भी आप ध्यान नहीं रख पाएंगी। तो जी एक है ना मिट सा हो जाता है, क्योंकि है ना अपना रूटीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी ये वाली चीज़ भी आप नोटिस कीजिए और है ना इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगी ना, तो आपकी शौहर आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशहाली भर जाएंगी ना, अल्लाह ताला हर शौहर बीवी मियाँ बीवी के बीच में इतनी मोहब्बत भरे कि हमेशा इनकी ज़िंदगी हमेशा कामयाबी अता फरमाए और हमेशा प्यार भरी ज़िंदगी बिताएं वो। आमीन सुबह आमीन। जो नेक्स्ट है जी रिस्पेक्ट और शुक्रिया। शौहर की छोटे-छोटे एफर्ट का शुक्रिया अदा करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनको फ़ील कराना कि आप उनकी वैल्यू करते हैं। ये छोटी-सी बातें ना बड़े नतीजे लाती हैं, और शौहर को यह पसंद होता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, क्योंकि हर इंसान को पसंद होता है कि ना मतलब प्यार हो मगर इज़्ज़त ना हो, तो वहाँ पे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी अपने शौहर की इज़्ज़त करें और वो भी आपकी इज़्ज़त करें। तो इससे क्या है ना मियाँ-बीवी का दोनों का रिश्ता इतना बेहतरीन अच्छा बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो कि है ना अगर प्यार भी मोहब्बत भी नहीं होता ना किसी की शादी में, जो मैरिड लाइफ में जी है ना, तो उसमें भी प्यार अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जी ये बहुत बड़ी बात है इज्जत की, क्योंकि है ना इंसान प्यार के बिना रह सकता है, इज्जत के बिना नहीं रह सकता है। तो कोशिश कीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इज्जत करें। तो जी फिर नेक्स्ट आ जाता है कि छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। तो जी इस टॉपिक को बताने से पहले मैं बता दूं कि जी कि मैं ब्लॉग में मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही तभी नाश्ते की तैयारी करूँ। चाय पहले मैं बनाने रख देती हूँ ना, उससे क्या होता है चाय बन जाती है तो बस गर्म करनी रह जाती है। तो जी फिर मैंने सोचा कि आज पराठे ही चलने दूँ, तो आज पराठे का नाश्ता बनने वाला है। तो जी बस पराठे बनने की तैयारी हो रही है। तो जी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हर दिन ना संडे नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी यादें बन जाती हैं। शौहर का प्रमोशन, बच्चों की छोटी छोटी सी अचीवमेंट, ये सिंपल सी फैमिली डिनर इनहेंस इंजॉय करिए। क्योंकि ये होता है ना कि हमेशा ना ये होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी हमारे घर में तभी हम है ना खुश रह पाएंगे, मगर छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढना कोशिश कीजिए आप। ये नहीं है कि अरे उसके हस्बैंड इतना सब कुछ ला के दे रहे हैं, आपके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं ला के दे रहे हैं। तो जी जितनी भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी बीवी को हमेशा खुश रखने की, तो आप भी पूरी कोशिश कीजिए उन्हें कि जितना भी वो
जा रहे हैं उनका शुक्र अदा करें कि कम से कम देखो हम तो अपने घर में आराम से बैठकर काम कर लेते हैं, मगर वो शौहर जो होते हैं बाहर जाकर कितनी मेहनत करते हैं, कोई कोई तो मजदूरी करता है, तो जी कितनी पूरी धूप में किसी को भी खड़ा होना इतना मुश्किल पड़ जाता है। हम जैसे खातिन का तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा, वो इतनी कड़ी मेहनत में धूप में, तब के एक इंसान जब जो है अपनी सैलरी लेके आता है, कुछ सामान लेके आता है, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे शौहर ने आज इतना सब कुछ किया, अपनी मेहनत करके बच्चों को पाल रहे हैं, तो जी शौहर जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट है अल्लाह ताला का। तो जी एक दूसरे के ऊपर जो है प्यार बरसाइए, प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि है ना छोटी छोटी हमेशा ना गलत फहमियाँ हमारे में बहुत बड़ी कर देती हैं। तो जी गलत फहमियाँ जो हमारे बीच में आ जाती है शादीशुदा ज़िंदगी के बीच में, अगर आपने ये दूर नहीं की तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप है ना अपनी गलत फहमियों को दूर भी करें, सब कुछ ठीक करें। तो जी मैंने ना पराठे गर्मा गर्म बनी रहे हैं, तो जी आज ना करकरारे पराठे खाने का मन था, तो जी बस वही स्टार्ट हो रहा है, तो जी फटाफट पराठे बना रही हूँ। तो जी नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, पेशेंस एंड सबर सबसे बड़ी ताकत। शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन सबर और पेशेंस से ही आप हर सॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकती हैं। सबर एक औरत की सबसे बड़ी जीनत है। तो जी ये होता है ना कि शादीशुदा जब हम होते हैं, शादी होती है हमारी, तो हमें ना कुछ भी पता नहीं होता, हमारे घर में सब कुछ मिल जाता है हमें। जब हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हमारी हर नखरे वगैरह उठाते हैं, मगर कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता ससुराल में, क्योंकि ससुराल तो ससुराल होता है यार, माई का मायके होता है ना। और ये भी नहीं है कि सास ससुर भी बहुत प्यारे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई बुरा ही होता है, मगर सास ससुर पति भी इतने प्यारे होते हैं, मगर फिर भी मायका जो होता है ना उसमें अलग खुशी मिलती है। मगर स्टार्टिंग से ही आप सब्र करना सीख जाएंगे ना, छोटी छोटी बातों पर मतलब चीज़ का पेशेंस करना सीखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप है ना के घर वाले समझेंगे कि ये ना बहुत अच्छी हर चीज़, मेरी बीबी हर चीज़ सब्र करती है, हर पेशेंस करती है, बड़ों की इज्जत करती है। तो ऑटोमेटिक आपके शौहर की जो दिल में ना आपके लिए जगह बन जाएगी, और आप हमेशा खुश रहेंगी। जब दिल में ना जगह बन जाती है ना, वो दिल में जगह कभी निकाल नहीं सकता है। तो कोशिश कीजिए आप अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने की। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है, हर दिन एक दूसरे के लिए सरप्राइज दीजिए। तो जी सरप्राइज का मतलब हमेशा बड़ा गिफ्ट नहीं होता है। कहीं आप सोच रहे हैं कि बड़ा सरप्राइज दो, बड़ा तोहफा दो, ऐसा कुछ भी नहीं। कहने का मतलब है मेरा, कभी शौहर के लिए पसंदीदा खाना बनाना, कभी एक प्यार भरे नोट लिख दो, एक छोटी छोटी सरप्राइज मोहब्बत का जो है इजहार कीजिए। तख्ता रखते हैं, क्योंकि ये होती है ना, हम मैसेज कोई आपके शौहर जा रहे हैं तो ड्यूटी पर, अगर आपको उनकी याद आ रही है तो मैसेज कर दीजिए। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों में ना मतलब है ना प्यार दिखाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और सरप्राइज भी होता है कि अरे मेरी बीवी ने आज मेरे पास से ना मैसेज किया, उन्हें मेरी याद आ रही है। तो सरप्राइज हम किस तरीके से भी दे सकते हैं कि मतलब उनका पसंदीदा खाना बनाना, हर चीज़ उनकी तरफ से जैसा करना जैसे वो चाहते हैं, घर का माहौल वैसा बनाना, और घर को वैसी डेकोरेशन करना। इन छोटी छोटी बातों से ना जो ना एक दूसरे में प्यार बढ़ता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है, अपने आप को बेहतर बनाते रखिए, अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, चाहे कुकिंग हो, घर हो सजाना हो, या अपने शौक को आगे बढ़ाना हो। एक हाउसवाइफ जब खुद ग्रो करती है ना, तो घर से सब लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसे ही हो गया है कि ना मतलब जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं है, तो हमें वो वाली चीज़ होती है ना, इज्जत वाली चीज़, वो नहीं मिल पाती। कोशिश कीजिए कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसे उभारिए, अपना हुनर दिखाइए, ग्रो करने की कोशिश कीजिए। जब आप ग्रो करती हैं तो आगे बढ़ती हैं, पैसा कमाती हैं, हर चीज़ में जो है अपने ऊपर डिपेंड रहती हैं, तो जी सबके ऊपर आपके जो इंस्पायर होते हैं, और आप खुश, दूसरे लोग आपसे खुश भी होते हैं, और आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है आपके शौहर के दिल में और आपके सास ससुर के दिल में। तो जी सारा काम कंप्लीट हो चुका था, नाश्ता वगैरह बन चुका था, उसके बाद बर्तन हो गए थे, तो मैंने बर्तन भी धो दिए थे। मैं सिंक हमेशा खाली छोड़ती हूँ, हमेशा उसमें सफाई वगैरह करके ही रखती हूँ, क्योंकि ये ना किचन की सफाई होती है ना तो अच्छा लगता है, और हमेशा सुकून भी बना रहता है। तो जी लास्ट टॉपिक है, दुआ और शुक्रगुजारी। सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, अल्लाह का शुक्र अदा करना, दुआओं में अपने शौहर और बच्चों की खुशी मांगना, और एक शुक्रगुजार औरत की ज़िंदगी में हमेशा बरकत होती है। तो जी लाजमी से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो कि अल्लाह ने जिसे भी जितना दिया है उतना ही उस पर ही शुक्र करना, और करोड़ों दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी के पास तो इतना भी नहीं है जो कि हमारे पास है। इतनी नेमतें हैं हमारे पास, इतना सब कुछ दिया है, तो अल्लाह का शुक्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी हाउस वाइफ याद रखिए, आप सिर्फ एक घर संभालने वाली औरत नहीं बल्कि एक लीडर है, कि
एक लीडर हैं, एक टीचर हैं और एक हेलर और एक दुआओं के जवाब हो। आपकी मोहब्बत और सब्र से एक पूरी जनरेशन की ज़िंदगी बन जाती है। आपकी एक पॉजिटिव स्टेप, एक मुस्कान और एक दुआ आपकी शादी को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक खुशगवार बरकत वाली ज़िंदगी बना देती है। अपनी ज़िंदगी को प्यार, इज्जत, दुआ से सजाइए और देखिए शादी की राहों में खुशियाँ बरस जाएँगी, क्योंकि जो शादी का रिश्ता होता है ना, इससे बेहतरीन रिश्ता तो कोई है भी नहीं है, सच बताऊँ तो। जी कोशिश कीजिए अपनी जो है ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपने घर को पॉजिटिव माहौल बनाइए, तो जी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी बेहतरीन, इतनी खुशमज़ार हो जाएगी ना, आपको यकीन भी नहीं होगा जी। एक दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए कि उसका हस्बैंड इतना ला के दे रहा है, उसका हस्बैंड उसने इतना कर रहा है, मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं। कंपेयर वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए इनका इस चीज़ को इग्नोर करने की, और जो भी मैंने जो टिप्स बताई है ना, अल्लाह ताला करे कि हर बहनें जो इस टिप्स का फॉलो करेंगी ना, तो यकीन मानिए कि है ना, आप कि आपी ने ये जो टिप्स दिए ना, आप अपनी अप्पी का शुक्र अदा करेंगे कि अप्पी ने इतनी टिप्स दिए हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।